नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये गणित का पहला वीडियो होने वाला है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो देखिए अभी इसके पहले हम क्या कर रहे थे भैया, रीजनिंग के सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे जो आपके कमिश्नरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो ना, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, या हमारा रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी पुलिस एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, कोई भी हमारा दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें भाई आपकी रीजनिंग पूछी जा रही ना, उसमें मैथ के भी सवाल क्या होते हैं, 100% आते हैं। बस ये होता है किसी एग्जाम में मैथ के ज्यादा सवाल आते हैं, किसी में कम है, ठीक है। 20 से कम क्वेश्चन मैथ के किसी भी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। अभी हाल ही में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम दे के आए होगे 17-18 तारीख के अंदर, ठीक है। उसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों जितनी रीजनिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है ना दोस्तों, उतनी ही गणित भी इंपॉर्टेंट होती है। बस क्या होता है, मैथ के क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं, रीजनिंग के किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में क्या करेंगे, ये हमारा मैथ का पहला वीडियो है, तो इसके अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, मैथ के सिर्फ 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे सिर्फ नंबर सिस्टम से होंगे। यानी दोस्तों पहला वीडियो मैथ का, तो मैथ का सिर्फ पहला चैप्टर उठाएंगे, कौन सा, नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा सुने भी होंगे, और ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसके क्वेश्चन आपकी कमिश्नरी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अंदर में बड़ी गहनता से इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसके देखो नंबर सिस्टम के अंदर आपको दोस्तों डिविजिबिलिटी का रूल और पता होना चाहिए, मतलब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करवाएंगे अगले पार्ट में, जिसका लिंक आपको दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप क्लिक करके उस पार्ट में पहुंच जाए, ठीक है। नहीं तो आपका प्लेलिस्ट बना रहेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम सर्च करिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप की कि 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ोगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। यानी कि सारी चीजें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की चीजें, ठीक है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्या कराएंगे हम, इस वीडियो में तो आपको सिर्फ 2 सवाल कराएंगे नंबर सिस्टम के, बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके नंबर सिस्टम को देख लेंगे, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम जितना भी होगा ना, जितने भी सवाल बनते होंगे हमारे सीजीएल लेवल से भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करा देंगे। डेली आपको एक मैथ का वीडियो मिलेगा, डेली भैया आपको एक रीजनिंग का वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों डेली आना और हर एक चैप्टर को, मतलब हर एक वीडियो को देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करना है। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में लोग किस प्रश्न के टाइप का प्रश्न शामिल किए हैं, आप कह दो भैया देखो मैथ का पहला पार्ट है, ठीक है। तो हम देखिए ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे बोल रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब देखिए जैसे आप लोग रीजनिंग के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सॉल्व करते हैं ना, वैसे भाई मैं मैथ को भी बना दूंगा। करना क्या है, प्रश्न को बस ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ठीक है। चलो धनात्मक संख्या मान लीजिए कोई भी हो जाएगी, उसमें 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारा कौन सा, 1 मिनट चलो आगे पीछे को कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक धनात्मक संख्या से, तो हम क्या करेंगे, आप कह दोगे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे जिससे आपको बिल्कुल हर चीज समझ में आ जाए। अब वो लोग वीडियो नहीं देखेंगे भाई जिनको मैथ अच्छे से आता होगा, तो हम बिल्कुल आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलने वाले वीडियो, भले आप देखो या ना देखो। कह रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या बताओ। तो हम कह देंगे भैया धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी कि हम कह देंगे माना क्या भैया, धनात्मक संख्या। तो आपको ऐसे लिखना नहीं, हम आपको समझा रहे, ठीक है। माना धनात्मक संख्या दोस्तों क्या होगी, आप कह दोगे देखो क्या हो जाएगी भैया, हमने मानी संख्या वो x होगी, ठीक है। x होगी, क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, यानी कि इसमें क्या कम कर दो, x में 4 कम करने पर, यानी कि x - 4 हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या क्या होगी दोस्तों, यहां पर मूल संख्या जो होगी आपने मानी थी, यानी कि कह रहा है धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर प्राप्त जो संख्या होगी मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती। व्युत्क्रम बोल दिया तो आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ भी नहीं करना। क्या कह रहा है, मूल संख्या के व्युत्क्रम, भैया मूल संख्या हमारी x थी, x का व्युत्क्रम क्या होगा, आप कह दोगे x का व्युत्क्रम जो होता है हमारा 1/x होता है, यानी कि दोस्तों 1/x। क्या कह रहा है, 21 गुना, कितने गुना बोल रहा है, मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसमें 21 की गुणा करा दो, इज इक्वल टू में इसके रख दो दोस्तों, आपका यहां से बनेगा द्विघात समीकरण और आपका x की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले क्या कहा गया था, कह रहा था धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, यानी कि x-4 कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर बोला उसने प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त संख्या मूल संख्या हमारी x थी, कह रहा था मूल संख्या का व्युत्क्रम यानी कि 1/x, तो भैया 1/x के कितने गुना है, 21 गुना है, यानी कि दोस्तों x-4 बराबर क्या हो जाएगा, 21/x, ये आपका आएगा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप कह दोगे हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इधर करा देंगे और इसकी गुणा इधर करा देंगे, यानी कि त्रियक गुणा करा देंगे। तो भैया x गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे यहाँ पे x² आ जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 21 है, इधर गुणा कराओगे तो आप कह दोगे हमारा सिर्फ यहाँ पे 21 आ जाएगा। क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब आप कहोगे 21x² माइनस का 4x, ये 21 हमारा इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर रख देंगे 0। ये आपका बन गया दोस्तों क्या, आप कह दोगे भैया ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब कह दो इससे आंसर कैसे निकालेंगे, आप कह दोगे भैया ये क्वेश्चन इतना लंबा क्यों हो रहा है, भाई लंबा कुछ भी नहीं हो रहा है, शॉर्ट मेथड इसका बस यही है, इसके अलावा कोई शॉर्ट मेथड यहाँ पर नहीं होने वाला। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण हो गया है। आप पिछली कक्षाओं में अगर 10, 11, 12 या आपने पढ़ा ही होगा द्विघात समीकरण के बारे में, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। तो देखिए अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे x² माइनस का 4x, यहाँ पे माइनस का 21 है, क्या करोगे आप, क्या करोगे यहाँ पे 21 की पेयर बना लोगे, यानी कि देखिए आपको कुल मिला के माइनस करके यहाँ पे 4 बनाना है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन हो रहा है तो हमें घटा के 4 लाना है। तो मेरे भाई घटा के 4 कैसे लाओगे, आप ऐसे ज्यादा में वैसे बता सकते हो कि 7 में 3 घटा देंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, और 7 में 3 गुणा करने पे आपको दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 21 की पेयर बना लो, आप कहते हो कि 7 3 दोस्तों क्या होता है 21 होता है, यानी कि 7 में 3 घटा देंगे दोस्तों आपका 4 बन जाएगा, और 7 में इसकी गुणा कर देंगे 7 में 3 की गुणा कर देंगे दोस्तों आपका 21 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं भाई पेयर बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आपको पेयर बनाना नहीं आ रहा है तो इस वाली संख्या के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, आप आसानी पता चल जाएगा, यानी कि हमको घटा के 4 लाना है और उसी संख्या से गुणा करने पर आपको 21 बनाना है, कुल मिला के इतना आपको समझना है, ठीक है। तो आप कह दोगे हमारा पेयर मिल गया x² माइनस का यहाँ पे कर लेंगे 7x, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, देखो माइनस का 7 हम आपको बिल्कुल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो लगा लेते हैं ब्रैकेट, ये माइनस का 3x है, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दिया, ये माइनस का 21, आप कह दोगे 7x में 3x घटा दोगे तो आपका 4x बन जाएगा, ठीक है, और 7 में 3 गुणा कर देंगे तो दोस्तों आपका 21 बन जाएगा। क्लियर है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद हमने घटा के देखो 4 तो हमने बना लिया, अब क्या करेंगे ये ब्रैकेट खोल देंगे, यानी कि दोस्तों x² ये माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है, माइनस के अंदर यहाँ पे गुणा होगा ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 3x हो गया, ये माइनस का 21 हो गया। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्या करोगे पेयर बनाओगे, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस 7x और यहाँ पे 3x माइनस 21 से क्या करोगे कॉमन लोगे, x² माइनस 7x कॉमन क्या आ रहा है, आप कह दोगे x कॉमन आ रहा है, यानी कि x माइनस 7 बचा इस ब्रैकेट में, फिर ठीक प्लस लगा लिए, यहाँ से हम 3 कॉमन उठा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 207। ये द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है और आपको इतना समय भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। काफी लोग ये कहेंगे भाई इतना टाइम लगा दिए सॉल्व करने के, भाई देखो एक एक चीज बता रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे x-7 और यहाँ पे देखो x-7 यहाँ पे बिल्कुल सेम हो गया, बराबर हो गया। क्लियर हो गया, तो आप कह दोगे एक ब्रैकेट में x-7 बराबर रख लेंगे 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 7 आ जाएगी, ठीक है। और देखो एक भाई हमारा बना x+3, यानी कि दोस्तों x+3 बना बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी -3, -3 आएगा तो हम निगेटिव आंसर लेंगे नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो वह संख्या क्या होगी, तो आप कह दोगे वह संख्या हमारी 7 होगी। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका रहा हमने समझाने वाला तरीका। अगर मुझको ये क्वेश्चन पेपर में करना होता तो कैसे करता, यहाँ पे बोला गया है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी कि x-4 कर देंगे, कह रहा प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के, यानी कि व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है। भाई फटाक से कर लोगे, कुछ करना ही नहीं है। x माइनस का देखिए x का 4 बराबर क्या हो गया हमारा 21 अपॉन में x, त्रिया गुणा कराएंगे आप कह दोगे x² माइनस का 4x, यहाँ पे बच गया 21 हमारा, ठीक है। ऐसे करते हैं भाई, यहाँ पे इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अब आप कह दोगे x² माइनस का 4x ये हमारा 21 ऐसे आ जाए बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसके बाद ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। आराम से कर लो, यहाँ पे हमारे चिन्ह माइनस के थे, यानी कि माइनस का ऐसी संख्या करनी, ऐसे पेयर बनाने हैं हमें, माइनस करने में आपका 4 बनना चाहिए और इसी अंक की गुणा करने में आपका दोस्तों 21 बनना चाहिए। आप कह दोगे 7 और 3 की हमारी पेयर बनी है। नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में जो बड़ी संख्या दे रखी होती है इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। तो हमारा बन गया था x² माइनस का क्या हो गया भैया
7x, ठीक है, और माइनस का 3x, और हमने ब्रैकेट बंद की, हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। यानी कि 7x में 3x घटाओगे तो आपका माइनस का 4x बन तो रहा है 4x, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब देखिए, अब काफी लोग कहेंगे ब्रैकेट क्यों लगाया, तो मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पैटर्न समझ लो, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये माइनस का 7x, ये आपका हो जाएगा प्लस का 3x। अब देखो 7x में प्लस का 3x घटाओगे तो माइनस का 4x तो आएगा, जो आपको यहाँ पे लाना था, इसलिए हमने वहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट लगाया था। आपको समझाने के लिए सब कर रहे हैं, बाकी इतना करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, कह रहा है तीन संख्याओं का योग 252 है, तीन संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है भैया, तीन संख्याओं के योग 252 है तो क्लियर हो रहा है, लेकिन जैसे उसने बोला पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के से तिगुनी है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से तिगुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आपसे जो पूछा है उसको मान लो, पूछ रहा दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कह दोगे दूसरी संख्या हमने मानी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी भैया, हमने मानी x होगी, ठीक है। अब करते चले जाओ, देखो प्रश्न को पढ़कर ही आप आंसर कर सकते हो, कैसे देखिएगा, हमने माना दूसरी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, x होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है से तिगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या हमारी दोस्तों जब x है तो पहली संख्या क्या होगी, आप कह दोगे पहली संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की तिगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या हमारी x है, x में 3 की गुणा कर देंगे तो दोस्तों आपकी तिगुनी यहाँ पे 3x आ जाएगी, क्लियर हो गया। तो पहली संख्या क्या हो गई आपकी तिगुनी, यानी कि 3x हो गई। फिर दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, तो आपसे बोल रहा है जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या तिगुनी, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, यानी कि मेरे भाई तीसरी संख्या क्या होगी, तो आप आसानी से कह सकते हो कि भैया तीसरी संख्या जो क्या होगी दूसरी संख्या, या एक मिनट, जो तुम्हारी तीसरी संख्या है ना वो पहली संख्या की, तो पहली संख्या हमारी 3x है, उसकी क्या है 2/3 है, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, तो आप कह दोगे हमारी तीसरी संख्या पे क्या आ जाएगी दोस्तों 2x आ जाएगी, यानी कि आपको दूसरी संख्या पता होगी, पहली संख्या पता होगी, तीसरी संख्या पता होगी, क्लियर हो गया। क्या कह रहा था प्रश्न में हमसे सबसे पहले क्या बोला था, तीन संख्याओं का योग 252 है, हमको संख्याएं तो पता नहीं थी, उसने बस घुमाया यहीं पे कि यदि पहली संख्या जो है हमारी दूसरी संख्या की तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, दूसरी संख्या क्या होगी, हमने मान लिया दूसरी संख्या हमारी x है, पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या की क्या है तिगुनी है, यानी कि पहली संख्या हमारी दूसरी संख्या की तिगुनी, यानी कि x का 3 गुना यहाँ पे आ जाएगी पहली संख्या, ठीक है। फिर बोला तीसरी संख्या जो है पहली संख्या हमारी 3x थी, पहली संख्या का 2/3 है, यानी कि 3x गुणे का 2/3 कर दिया, यानी कि 2/3 कर दिया, आपकी तीसरी संख्या आ गई 2x। अब क्या कह रहा है, आपको तीनों संख्या पता चल गई, करना क्या था, कुछ भी नहीं करना। देखो मेरे भाई अब कह रहा है योगफल, यानी कि x 3x, ठीक है, शुरुआत में क्या बोला था तीन संख्याओं का योग, तो आप आसानी से कह सकते हो हम क्या करेंगे x, यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या हमने x लिख ली, ये हमारी क्या होगी पहली संख्या हमारी 3x हो गई, फिर क्या किया हमने यहाँ पे हमारी तीसरी संख्या क्या आई थी 2x आई थी, हमने 2x लिख लिया, उसके बाद क्या है योगफल क्या है 252 है, ठीक है, यानी कि 2x 3x x, आप कह दो टोटल हमारा हो गया 6x बराबर दोस्तों क्या हो गया 252 हो गया, ठीक है। 6 से 252 उड़ा दोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 42 आ गई, x की वैल्यू 42 आ गई, तो x क्या था आप कह दो हमने दूसरी संख्या को माना था x, यानी कि दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी 42 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बहुत लंबा टाइम लगा दिया और काफी लॉन्ग तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारा पहला वीडियो था इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो क्या किया बिल्कुल बेसिक से, यानी कि हर एक चीज को हर एक स्टेप को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझा दिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत लगे या समझने में बोरियत लग रही हो तो आप क्या करेंगे वीडियो को भाई नहीं देखेंगे और क्या होगा, लेकिन अब जो वीडियो बनेगी मैथ की उसको आपको यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको हम बताएंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, 17 की विभाज्यता के नियम क्या होता है, 16 की विभाज्यता के नियम क्या होता है, 13 की विभाज्यता के नियम क्या होता है, 7 की विभाज्यता के नियम क्या होता है। दोस्तों अगर आपको विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा तो दोस्तों आप इकाई अंक का पता ही नहीं कर पाओगे, और आपसे पेपर में पूछेगा भी, क्या पूछेगा, जैसे कि भी हाल ही की पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था,
कह रहा था कोई संख्या है जो 119 से विभाजित है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित है, तो 17 से मतलब ऐसे करिए कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अब दोस्तों मैथ की वीडियो बनेगी ना, वो जाहिर सी बात है एकदम बढ़िया होंगी, लाजवाब होंगी दोस्तों। वीडियो बनने तक बने रहेंगे और डेली क्या करेंगे, मैथ का वीडियो भी आप देखें ना शुरू करेंगे। जो अगर जिसका भी मैथ कमजोर होगा ना, वो आसानी से अब सही हो जाएगा। चाहे आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, मैथ सभी परीक्षाओं में आपको अक्सर पूछा जाता है। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की वीडियो हमें पता आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन अब जो वीडियो आएंगे, अब जो सवाल करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम के, यानी कि हमारे जितने भी चैप्टर मैथ के हैं वो सभी कर डालेंगे डेली एक एक वीडियो से। तो आपको बस डेली आना है और क्लास लेनी है।